राज्यसभा में बुधवार को सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस के आरोपों के बाद अब 8 केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया है। वहीं पीसी में पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास, मुरलीधरन, अर्जुन मेघवाल, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, लेकिन विपक्ष का सड़क से संसद तक एकमात्र एजेंडा सिर्फ अराजकता रहा। घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, कांग्रेस और उसके मित्र सहयोगियों ने संसद को नहीं चलने दिया, परिचय भी नहीं होने दिया। उन्होंने महत्वपूर्ण बिलों पर भी चर्चा नहीं होने दी। हम मांग करते हैं कि राज्यसभा के सभापति को नियम तोड़ने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं विपक्षी सांसदों पर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस सत्र में हमने लगातार बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटनाएं देखी। पूरे विपक्ष की मंशा शुरू से ही सदन की गरिमा को गिराने और सत्र को नहीं चलने देने की रही। ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक में भी शायद एक राजनीतिक मजबूरी में उन्होंने सदन को चलने दिया। केंद्र सरकार के खिलाफ आज 15 विपक्षी दलों ने मार्च निकाला। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने हाथ में पोस्टर लिए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि विपक्ष को संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इससे पहले आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी दलों के नेताओं ने एक बैठक की थी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करवाई, जासूसी कांड पर भी चर्चा नहीं हुई। सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। देश की 60% जनता की आवाज नहीं सुनी गई। जनता की आवाज का अपमान हुआ है। हम किसानों के मुद्दे संसद के अंदर नहीं उठा सके, इसलिए बाहर आए हैं। ये लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं। विपक्ष के मार्च और आरोपी पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष ने लगातार हंगामा करके संसद को सड़क बना दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि लॉबी में कांच का गेट तोड़ दिया गया, जिससे एक सुरक्षाकर्मी भी हताहत हुई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरकर कर रही हैं, जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों और खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया, उसे पूरा देश और लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एनसीपी चीफ शरद पवार, सीएम ममता बनर्जी, सीएम उद्धव ठाकरे और सीएम एमके स्टालिन से बातचीत की और एक बैठक के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि अभी तक कोई भी तारीख तय नहीं की गई है। दावा किया जा रहा है कि लंच या डिनर नेताओं की उपलब्धता पर निर्भर है। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने महिलाओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बीते 6 से 7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूह में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और 3 गुना बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई। देश भर में 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें करोड़ों बहनें जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े। वहीं कार्यक्रम में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों से पीएम ने बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। कुर्नूल में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री शैलम मंदिर में पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली के लिए कामना की। गृह मंत्री शाह ने पौधारोपण भी यहां पर किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार समारोह में 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार के युवा मामलों और खेल विभाग के माध्यम से युवाओं ने कोविड के समय 6 करोड़ 45 लाख लोगों को घर में मास्क बनाने में प्रशिक्षण दिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक बस और अन्य वाहनों की भूस्खलन की चपेट में आने के बाद मलबे में फंसे लोगों की तलाश और बचाव के लिए अभियान अभी भी जारी है। आज 4 शव और बरामद किए गए हैं, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 पर पहुंच गई है। वहीं कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर भूस्खलन स्थल पर पहुंचकर स्थिति के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर घायल लोगों और मृतकों के परिवार से मुलाकात की। पंजाब के लुधियाना में एक फैक्ट्री की पुरानी इमारत ढह जाने से 4 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इमारत जर्जर हो जाने की वजह से इसका पिछला हिस्सा ढह गया। बचाव अभियान जारी है।
जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की है। आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर हमला कर दिया। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी शुरू हुई। बताया जा रहा है कि 3 आतंकी फंसे हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस से महज चंद रोज पहले जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बुधवार को खुलासा किया कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठन केंद्र शासित प्रदेश में बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल चौकस है। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश मारे गए हैं। उनके पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के चलते 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल है। इसके कारण कई मार्ग बंद रहेंगे और कई रूट डायवर्ट किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की सलाह दी है। रेलवे स्टेशन जाने वालों को घर से जल्दी निकलने की भी सलाह दी गई। दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 80% तक बिस्तर भर चुके हैं। यहाँ न सिर्फ कोरोना संक्रमित बल्कि पोस्ट कोविड और नॉन कोविड मरीज भी भर्ती हो रहे हैं, जिसके चलते मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ गई है। एम्स सहित सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो यहाँ मरीजों के लिए वेटिंग भी काफी बढ़ चुकी है। ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने 1734 बच्चों पर अध्ययन के बाद ये दावा किया है कि अधिकतर बच्चों में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं था। जिन बच्चों में लक्षण था वो 1 सप्ताह में स्वस्थ हो गए हैं। लेसन जनरल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने कोरोना की चपेट में आने वाले बच्चों को निगरानी के बाद ये दावा किया। देश में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम में अब और तेजी आएगी। सरकार अमेरिका की कंपनी फाइजर से वैक्सीन की करीब 5 करोड़ डोज खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक सरकार की फाइजर इंक और उसके जर्मन पार्टनर से बातचीत जारी है। हालांकि भारत सरकार ने इस बारे में कोई भी बयान जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि डेल्टा वेरिएंट के केस सबसे पहले भारत में ही मिले थे। दूसरी लहर में खतरनाक हुए संक्रमण के बाद अगर देश में तीसरी लहर आती है तो इसकी सबसे बड़ी वजह डेल्टा वेरिएंट को ही बताया जा रहा है। ये एक आदमी से दूसरे तक बहुत ही तेजी से फैलता है। वहीं ये भी बता दें कि डेल्टा वेरिएंट 150 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। ब्रिटेन में बुधवार को मार्च के बाद कोरोना वायरस से एक दिन मरने वाले सबसे अधिक लोगों की संख्या रिकॉर्ड हुई है। वहीं 23,000 से ज्यादा नए केस भी सामने आए हैं। ये मामले ऐसे समय पर आए हैं जब 75% जनता वैक्सीनेटेड हो चुकी है। ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 89% लोगों को वैक्सीन की 1 डोज लगाई जा चुकी है। यहाँ डेल्टा वेरिएंट बड़ी मुसीबत बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं जलस्तर के तेजी से बढ़ने के चलते बनारस के निचले इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। इसके पहले गंगा के बढ़े हुए जलस्तर से सैकड़ों मकान पानी में डूब चुके हैं। वहीं बिहार में भी गंगा के बढ़े हुए जलस्तर का प्रभाव नजर आ रहा है। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गुलाबी घाट का विद्युत शवदाह गृह पानी में डूब चुका है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया। वहीं भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया है। चोटिल शार्दुल ठाकुर की जगह ईशांत शर्मा को शामिल किया गया है। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की वर्ल्ड रैंकिंग में भी इजाफा हुआ है। नीरज वर्ल्ड नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। ओलंपिक से पहले 16वें पायदान पर वो थे। उनसे ऊपर जर्मनी के जोहाना स्वेटर हैं। नीरज के 1315 पॉइंट है, जबकि वेटर के 1396 पॉइंट। भोपाल पहुंचे टोक्यो ओलंपिक में दमदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर का मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने जोरदार स्वागत किया। यशोधरा इस दौरान विवेक सागर का मेडल देखकर भावुक भी हुई। वहीं विवेक सागर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष से बात करके तालमेल बनाकर इस बार विधानसभा शुरू से ही 4 दिन के लिए बुलाई गई। इससे उनकी नीयत समझी जा सकती है। एक दिन श्रद्धांजलि में गया, बाकी के 3 दिन में बाढ़ पीड़ितों, महंगाई, यूरिया, कोरोना और बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई बात नहीं हो। सरकार ने इसकी पूरी कोशिश की। बलरामपुर के कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम तिवारी की आज पुण्यतिथि है, जिन्हें कांग्रेस जिला अध्यक्ष के निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल भी बांटा गया। बता दें कि 12 अगस्त 2003 को नक्सलियों ने पुरुषोत्तम तिवारी को गोली मार दी थी। डीएम नक्सल अटैक केस में आज भी बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। अब 7 सितंबर को अंतिम सुनवाई होगी। एनआईए की ओर से पूरे दस्तावेज पेश नहीं किए गए, जिसके चलते कोर्ट ने सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाया। हाईकोर्ट में दरभा थाने में दर्ज आपराधिक प्रकरण को चुनौती दी गई है। एनआईए पर राजनीतिक साजिश की जांच न करने का भी आरोप है। पन्ना में बीते दिनों सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे झारखंड के एक मजदूर की
बेंचिंग मशीन में फंसने से मौत हो गई थी। इसे लेकर मजदूरों ने प्रबंधन पर पैसे के दम पर मामला रफा दफा कराने का आरोप लगाया है। मजदूरों का कहना है कि मामला बाहर ना आए, इसलिए मजदूरों को मोबाइल ले जाने से मना कर दिया, जिसे लेकर उन्होंने हड़ताल की है। रीवा में मशरूम की सब्जी खाने से 20 से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं। मऊगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी को भर्ती करवाया गया है। शाहपुर थाना क्षेत्र के बिचरहटा गांव में उल्टी दस्त की शिकायत के बाद बीमारों को भर्ती करवाया गया। दरअसल गांव के बच्चे जंगल से मशरूम तोड़कर लाए थे। रीवा में नाव चलाने के दौरान नदी में डूबे नाबालिग का शव बरामद कर लिया गया है। रेस्क्यू टीम ने सुबह नाबालिग का शव ढूंढ निकाला। वहीं नाबालिग को खोजने निकले बड़े भाई का कोई भी सुराग नहीं मिला है। नाबालिग को खोजने गए बड़े भाई ने भी सुबह नदी में छलांग लगाई थी, जिसका रेस्क्यू जारी है। इंदौर में डेंगू का कहर जारी है। जिले में आज डेंगू से गर्भवती महिला की मौत हो गई। डेंगू से मौत का शहर में ये पहला मामला है। वहीं मौत की खबर से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। शासन ने डेंगू को लेकर लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा है। बता दें कि डेंगू के अब तक 28 मामले शहर में सामने आ चुके हैं। आगरमालवा जिले में कलयुगी बेटों की कायराना करतूत सामने आई है। शराब के नशे में 2 बेटों ने अपनी दिव्यांग मां को निवस्त कर पिटाई की। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोयत थाना क्षेत्र के डोंगरगांव गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। धमतरी में संतान उत्पत्ति का प्रलोभन देकर रेप का मामला सामने आया। मामले में फरार चल रहे आरोपी वैदराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी बल्लू नुआपाड़ा ओडिशा का रहने वाला है और पुलिस ने प्लानिंग के साथ आरोपी को पकड़कर कार्रवाई शुरू की है। मासूमत के बाग बहरा पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 किलो गांजा जब्त किया। जब्त गांजे की कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 कार और 6 मोबाइल के साथ 21,000 रुपए भी जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश में खपाते थे। इंदौर में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही उनके पास से 9 देसी पिस्टल, 6 देसी कट्टे और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी हथियार का उपयोग लोगों को धमकाने और अवैध वसूली के लिए किया करते थे। महासमुंद की पटेवा पुलिस ने चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर तरलोचन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। डायरेक्टर के खिलाफ पटेवा थाने में साल 2018 में मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि 10 अगस्त को बेमेतरा पुलिस ने भी चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर निर्मल सिंह को पंजाब से गिरफ्तार किया था। त्योहार आते ही सिंगरौली में नकली खोवा की बिक्री तेज हो गई है। ऐसी कड़ी में खाद्य विभाग ने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के पास से 400 किलो नकली खोवा और 3 पेटी क्रीम बरामद की है। फूड इंस्पेक्टर ओम प्रकाश के मुताबिक कोई अज्ञात व्यक्ति बस स्टैंड में खोवा और क्रीम रखकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। बलरामपुर की सिवारी में जंगल गए एक परिवार पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में पति पत्नी ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनके बेटे को भालू ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसे गंभीर हालत में राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही बस यात्री किराया बढ़ सकता है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बसों का किराया बढ़ाने के संकेत दिए हैं। परिवहन संघ ने 40% किराया बढ़ाने की मांग की है। हालांकि संघ की मांग पर विचार अभी अंतिम चरण में है। रायगढ़ जिले में केंद्र सरकार की पीएम सम्मान निधि अटक सकती है। केंद्र सरकार ने बीते साल फर्जी तरीके से राशि निकाले जाने पर नाराजगी जाहिर की है, इसलिए इस साल सम्मान निधि का एक भी किस्त जारी नहीं की गई है। ऐसे में पात्र किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि अधिकारी अपात्र किसानों से जल्द राशि की रिकवरी का दावा कर रहे हैं। दतिया में सिंधु और महुआ नदी में आई बाढ़ ने नदी किनारे के गांव में सब कुछ तहस नहस कर दिया है। लोगों के आशियाने यहां ठह गए हैं। वहीं घर में रखा सामान, अनाज, बर्तन, कपड़े सब कुछ बाढ़ में बह गया। राहत शिविरों से अपने घर लौटे लोग अब अपने ही घरों के सामने तिरपाल और पलरियां तान कर रहने को मजबूर हैं। हालांकि राशन का पूरा सामान पीड़ितों को दिया गया है, लेकिन खाना पकाने में परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से महाविद्यालयों के नए सत्र में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने क्लास में उन्हीं छात्रों को एंट्री दी जाएगी जिन्हें वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कर्मचारी और टीचिंग स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर सुरेश सिलावट का कहना है कि छात्रों को गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। महासमुंद के बोकरामोड़ा कला सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बता रहे कि बोकरामोड़ा कला हाई स्कूल में 9वीं से लेकर 12वीं तक के 187 छात्र अध्ययनरत हैं। वहीं स्कूल में 14 शिक्षक पदस्थ थे, जिनमें से 13 शिक्षकों का ट्रांसफर स्वामी आत्मानंद स्कूल में कर दिया गया है। राज्य सरकार ने वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों को वन संसाधन अधिकार पत्र दिए हैं। वहीं इस अधिकार के महत्व को बताने के लिए धमतरी वन विभाग ने एनजीओ की मदद लेने की तैयारी कर ली है। इसे लेकर वन विभाग ने एनजीओ में काम कर रहे कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उनको वन संसाधन अधिकार पत्र के बारे में भी बताया।
कोरोना वैक्सीन को लेकर सतना सेंट्रल जेल बेहद गंभीर है। यही वजह है कि सतना सेंट्रल जेल में बंदियों का 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। आपको बता दें कि सतना की नई बस्ती में स्थित सतना सेंट्रल जेल में 1690 बंदी मौजूद हैं। जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने बताया कि जेल से सभी बंदियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। ग्वालियर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। जो 3 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं उनमें से 2 व्यक्ति दूसरे राज्यों से आए हैं। वहीं जिस गर्भवती महिला को संक्रमण हुआ है उसका पति भी कुछ दिन पहले ही दूसरे राज्य से लौटा है। ऐसे में अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि वो बाहर राज्यों से आए लोगों की लगातार निगरानी करे। जबलपुर में मानसून की बेरुखी ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून नॉर्थ में शिफ्ट हो जाने की वजह से जबलपुर में बारिश नहीं हो रही, जिसके चलते लोग तेज धूप और गर्मी से परेशान हैं। जबलपुर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री से बढ़कर 31 डिग्री तक पहुंच गया है। राजधानी रायपुर में कल शाम झमाझम बारिश हुई थी। वहीं आज सुबह से ही अच्छी धूप निकली है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अब 4 दिन बाद बारिश होने की संभावना जताई है।